पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरे जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शन खत्म हो गई, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती बस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखें, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी हो गई है, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीजों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात न सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीजें देख चुके हैं, वो चीजें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महजब उसमें लाना है, महजब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आईन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते और ये जो बात की है वो उस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में न खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आईन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये अब एक सेकंड, ये जरताजकुल बात करेंगे, सिर्फ एक सेकंड। बहुत बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप पर गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं।
मेरी सिर्फ आपसे 2 बातें थी कि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहबजादा साहब भी आपसे बात करें। पीटीआई को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अजादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अजादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNA से PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। लिहाजा ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप हमसे जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग ले, इंशाल्लाह आफाका होगा। स्पीकर असद कैसर साहब अलायंस के बारे में, उसके बारे में जरूरी आपसे बात। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क में जो ना जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन बे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क पे कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के तौर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के तौर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाब को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपनी ये एक ऐसा तरीका बनाया कि वो